थर्मोडायनेमिक्स अगेन थोड़ा सा यूजफुल चैप्टर है। यूजफुल मतलब थोड़ा सा ये बोल सकते हैं टफ चैप्टर है, ट्रिकी चैप्टर है, ज्यादा फोकस करना होता है। यदि मैं पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर पिक करूंगा कि जो थोड़े से टफ हैं, थोड़े से लेंदी भी हैं, जिसमें ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट होती है, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, थर्मोडायनेमिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन 3 चैप्टर में से मतलब पहला हम स्टार्ट करें थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद हम करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो 2 chapters are in 11th syllabus, thermodynamics and ionic equilibrium, and 1 chapter electrochemistry will be in 12th syllabus. Clear? जिसमें थोड़ा सा मतलब काफी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफी बार बच्चे सर ये चैप्टर यदि मैं पूछता हूँ कौन सा रिवाइज करना तो ये चैप्टर्स के नाम पहले आते हैं। तो रिवाइज करने में अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट टाइम जितना हम समझते हैं चीजों को, फर्स्ट टाइम की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा यूजफुल होती है। तुम जितना फोकस करोगे फर्स्ट टाइम उतना बेटर तुम्हारे लिए रहेगा इस चैप्टर में। ऐसा भी नहीं कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, थोड़ा सा टफ है इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर। टफ मतलब हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, और इसमें जो सोचना होता है अच्छा ये ऐसा होगा, अलग केसेस में थोड़ा सा सोचना होता है हमें डिफरेंट वे में। क्लियर? तो लेक्चर में जितना फोकस करोगे उतना बेटर होता है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि नेटवर्क इशू है, क्या मेरी आवाज कट हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। ठीक है, मतलब सिर्फ टाइम लेग ही है यदि है तो। वो भी तुम्हें शायद फील नहीं हो रहा होगा, मुझे हो रहा है क्योंकि मैं 2 स्क्रीन पे देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वाली और एक जिससे लेक्चर हो रहा है, दोनों में थोड़ा सा मुझे टाइम लेग लग रहा है। ऐसा कुछ भी इशू नहीं है ना अभी तुम्हारे एंड पर? नो सर। ठीक है।
It is mainly based on first, second, and third law of thermodynamics. It deals with the energy involved during a change and the feasibility of any change. फिजिबिलिटी का मतलब ये होगा, देखो ये मार्कर यहां से यहां पर गया, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। ये मार्कर जब यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आएगा, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सो एनर्जी इज इंक्रीजिंग, एनर्जी इज डिक्रीजिंग, कितना एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होगा ये सब कुछ हमें पता लगेगा। बट एट द सेम टाइम क्या ये चेंज बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प से हो सकता है या नहीं हो सकता है, फिजिबिलिटी बताएगा। क्या ये चेंज अपने आप होगा, इसकी फिजिबिलिटी बताएगा। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस खुद से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, यदि हो पा रहा है तो किस कंडीशंस में होगा, उसकी फिजिबिलिटी हमें बताएगा। क्लियर? चाहे केमिकल रिएक्शन हो चाहे फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये हुआ, कुछ जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक पिस्टन है, पिस्टन मूव हो रही है बिकॉज ऑफ स्टीम, स्टीम गया, स्टीम ने पुश किया, वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो वो सारे चेंजेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। या कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उसके कारण कुछ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल रिएक्शन हो, उसकी फिजिबिलिटी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि वो कब होगा और कब नहीं होगा। क्लियर? चलो हम स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन से। कॉपी किया है सभी ने इतना? यस सर। यस सर। System, anything around us which is under observation, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जिसमें चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्लियर, वो सिस्टम होगा। सिस्टम मतलब जैसे हमने कहा, चलो कुछ का हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा है और ड्यूरिंग बर्निंग, ड्यूरिंग कंबशन इट इज रिलीजिंग 50 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो सिस्टम हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन एंड दैट कंबशन रिएक्शन। क्लियर? तो वो पार्ट पूरे यूनिवर्स का जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे हम सिस्टम बोलेंगे। It is a part of the universe which is under study, which is under observation.
बाउंड्री विच कैन सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो जो सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट कर सके उसे हम बाउंड्री कहेंगे। मतलब कुछ सिंपल से टर्म है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग जो उसके आसपास है, जो उसे अफेक्ट कर सकता है, जो उससे एनर्जी और मेटल एक्सचेंज कर सकता है। सिस्टम सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा वो बाउंड्री होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जिस रूम में हम बैठे हैं वो रूम में भी एक सिस्टम है, विंडो या गेट रूम का, वो बाउंड्री होगी, उस रूम को और आउटसाइड रूम को सेपरेट कर रहा है। क्लियर? तो सराउंडिंग क्या हो गया, रूम के बाहर, विंडो के बाहर या गेट के बाहर। क्लियर? वो सराउंडिंग हो गया, बाउंड्री हो गई वो गेट। क्लियर? असल मैसेज है ना, वो जो होस्ट वाला है उस पे करो, क्योंकि ये जिस समय लेक्चर लेता हूँ उसमें मैं देख नहीं पाऊंगा। तुमने कुछ मैसेज किया इतना पता चला है मुझे बस। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ सिस्टम सराउंडिंग का और बाउंड्री का। ये एक सिस्टम हो गया। क्लियर? इस वेसल के अंदर जो भी है गैसेस है वो सिस्टम हो गया। इसके आसपास मतलब ये बाउंड्री, ये तो बाउंड्री हो गई। और इट इज नॉट नेसेसरी कि बाउंड्री कुछ रियल हो, कुछ बाउंड्री रियल होती है, कुछ इमेजिनरी होती हैं। ये रियल बाउंड्री है एक्चुअली सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है, और रियल बाउंड्री से मेटल एक्सचेंज नहीं होता है, कोई पार्टिकल एक्सचेंज नहीं होंगे, गैस के मॉलिक्यूल एक्सचेंज नहीं होंगे। बट दिस इज इमेजिनरी बाउंड्री। हम डेफिनेटली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये ग्लास का अंदर वाला पार्ट और ये ग्लास का बाहर वाला पार्ट। अभी ये जो पार्टिकल है ये ग्लास के अंदर वाले पार्ट। क्लियर? जैसे ही हम इसको यहाँ पे लाए, नाउ सम पार्ट ऑफ दिस पेंसिल इज आउटसाइड द सिस्टम, सम पार्ट ऑफ इट इनसाइड द सिस्टम, कंप्लीटली आउटसाइड। इसका मतलब है डिफरेंशिएट तो कर पा रहे हैं, दिस इज द बाउंड्री, तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर सके। दिस इज इमेजिनरी बाउंड्री, दिस वन इज एक्चुअल बाउंड्री। क्लियर? और रियल बाउंड्री, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री से मैटर एक्सचेंज हो रहा है, रियल बाउंड्री से मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। समझ में आता है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So it can be real or imaginary. Real matter cannot be exchanged. Matter can't be exchanged. Imaginary matter can be exchanged. और भी बाउंड्री के टाइप्स हैं, वो भी देखते हैं अभी हम। उसी के कंटिन्यूशन में लिखना है, इट कैन बी
Boundary can be rigid or it may be non-rigid. Rigid boundary to which we cannot change the volume, हम वो flexible नहीं होगी, उसे shift नहीं कर सकते रिजिड में, और नॉन रिजिड में बाउंड्री को शिफ्ट किया जा सकता है, उसके थ्रू सिस्टम का वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि ये फिक्स्ड बाउंड्री है, उसमें मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन कैन मूव इनसाइड एंड आउटसाइड। जब ये पिस्टन मूव कर सकती है, मूवेबल पिस्टन नॉन रिजिड, और ये वाली बाउंड्री रिजिड है। एक ही सिस्टम में दोनों टाइप की बाउंड्री हो सकती है, हो सकता है एक ही टाइप की बाउंड्री हो। ये सिस्टम है, इसकी जो बाउंड्री है, नॉन सारी की सारी बाउंड्री रिजिड है, हम इसके थ्रू वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते ना, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ना ही एक्सपैंड कर सकते। तो इसमें कुछ बाउंड्री रिजिड है, कुछ नॉन रिजिड है, और नॉन रिजिड बाउंड्री के थ्रू हम वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। रिजिड बाउंड्री के थ्रू वॉल्यूम को चेंज नहीं किया जा सकता है। इज दैट ओके? सर एक और बार बताइए। देखो, अगेन एक एग्जांपल लेता हूँ इसका भी मैं। क्या मैं इस कप को कंप्रेस करके या एक्सपैंड करके चीनी का जो एक कप है इसका वॉल्यूम चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं No, sir. रिजिड बाउंड्री। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ दूसरा। क्या एग्जांपल है मेरे पास? रुको, वेट करो एक। एक एग्जांपल लिया मैंने, ये बॉटल, ये एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम का मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, क्या मैं इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूँ कंप्रेस करके? हाँ सर। जैसे ही मैं अपना फोर्स रिमूव करता हूँ, मैं इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर पा रहा हूँ। तो व्हेन आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम, द बाउंड्री इज फ्लेक्सिबल, इज नॉन रिजिड, आई कैन चेंज द पोजीशन ऑफ बाउंड्री। यदि मैं बाउंड्री की पोजीशन चेंज कर पा रहा हूँ, नॉन रिजिड है, और नॉन रिजिड बाउंड्री, तो ये होगी वॉल्यूम कैन बी चेंज टू इट, वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज टू इट। इज दैट ओके? It can be adiabatic or diathermic. Adiabatic, the word adiabatic means heat cannot be exchanged. एडियाबेटिक मतलब जहां से हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता है, डायथर्मिक जहां से हीट एक्सचेंज हो सकता है, हीट कैन बी एक्सचेंज। या इसका भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं। थर्मस जो होता है, क्लियर, वो वैसे परफेक्ट एडियाबेटिक तो कुछ भी नहीं होता है। परफेक्ट एडियाबेटिक होगा तो उसमें से हीट, मतलब जिस टेम्परेचर पे हमने उसमें कुछ भी रखा है वो इनफाइनाइट टाइम तक रहेगी। तो 100% एडियाबेटिक इज नॉट पॉसिबल। थियोरेटिकली समझें तो एक थर्मस है, थर्मस में हमने कुछ गर्म पानी रखा, वो काफी टाइम तक गर्म रहता है, उसमें से हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं, तो वो हो गया क्या? एडियाबेटिक। हमने एक नॉर्मल बॉटल लिया, यही बॉटल ले लेते हैं, इसमें तुमने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली, कोल्ड ड्रिंक को रूम टेम्परेचर पे रख दिया, कुछ टाइम बाद वो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, क्लियर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट एक्सचेंज हो गया, डायथर्मिक बॉन्ड। इज दैट ओके? Yes, sir.
कॉपी कर लिया है? एक्सप्लेन करूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Open system which can exchange both matter as well as energy with the surrounding. अच्छा, एनर्जी जो एक्सचेंज होगी सिस्टम सराउंडिंग में, इस चैप्टर में सिर्फ दो फॉर्म में हम एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। एक तो होगा हीट एनर्जी और दूसरा होगा वर्क। वर्क कब होता है? जब मैं किसी को पुश कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ और वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पे मूवमेंट किसका होगा? बाउंड्री का मूवमेंट होगा। तो इस बॉटल के बाउंड्री को मैंने पुश किया और एक कंप्रेस हो गया, इसका वॉल्यूम कम हो गया। क्लियर? जहां भी वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज होगा वहां पर वर्क पिक्चर में आएगा। मतलब नॉन रिजिड बाउंड्री के थ्रू वर्क पिक्चर में आता है। यदि रिजिड बाउंड्री है, मैं इस वॉल को कितना भी पुश कर लूं, इस रूम का वॉल्यूम चेंज नहीं है। तो मैंने फोर्स तो लगाया बट डिस्टेंस मूवमेंट इज जीरो, वर्क विल बी जीरो। क्लियर? तो वर्क पिक्चर में आएगा जब कोई किसी का डिस्प्लेसमेंट हो, बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट हो, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाए, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब नॉन रिजिड बाउंड्री होगी। तो वर्क कैन बी परफॉर्म टू नॉन रिजिड बाउंड्री। तो एनर्जी को या तो वर्क के फॉर्म में एक्सचेंज किया या हीट के फॉर्म में, और हीट का एक्सचेंज होता है हमेशा डायथर्मिक बाउंड्री के थ्रू। या तो एक जनरलाइजेशन था, मतलब एज सच नो in open system at least one boundary should be imaginary to exchange the matter with the surrounding। यदि सारी बाउंड्री रियल हो गई तो फिर तो मैटर एक्सचेंज होगा ही नहीं, और यदि बाउंड्री इमेजिनरी है, मैटर ही सिस्टम से बाहर या अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है या फिर अंदर आ रहा है, तो डेफिनेटली मैटर के साथ एनर्जी तो चेंज होगा ही होगा। जहां पे मेटल एक्सचेंज हो रहे हैं वहां पे एनर्जी तो ऑटोमेटिकली ही चेंज होगा। कुछ मॉलिक्यूल O2 के रूम से बाहर चले गए तो अपने साथ एनर्जी भी लेके चले गए। हाँ, बट ये नेसेसरी नहीं है कि एनर्जी एक्सचेंज होगा तो मैटर होगा, क्योंकि एनर्जी में एक्सचेंज कर सकता हूँ वर्क के थ्रू, हीट के थ्रू। क्लियर? सो बिना मैटर को एक्सचेंज किए भी एनर्जी को एक्सचेंज किया जा सकता है। क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होगा बट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। ये ओपन सिस्टम था। क्लियर? ये ओपन सिस्टम है, मैटर भी अंदर जा सकता है, मैटर अंदर से बाहर आ सकता है। ओपन सिस्टम। सेकेंड पॉसिबिलिटी, ये क्लोज सिस्टम है, जब इसका कैप पूरा टाइटली पैक्ड है तो ना गैस अंदर जा सकती ना बाहर आ सकती। स्टिल आई कैन एक्सचेंज द एनर्जी टू वॉल्यूम, टू वर्क। मैं इसका वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकता हूँ। इवन हीट कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज। तो ये क्लोज सिस्टम हो गया। या तो बाउंड्री मस्ट बी रियल, नॉन रिजिड और डायथर्मिक, इसमें से कोई एक भी होगा तो चलेगा। नॉन रिजिड रहा तो वर्क एक्सचेंज कर पाएंगे, डायथर्मिक रहा तो हीट एक्सचेंज कर पाएंगे, दोनों रहा तब भी ओके। मिनिमम एक चाहिए, और सारी बाउंड्री रियल होनी चाहिए ताकि मैटर एक्सचेंज। क्या इतना समझ में आता है? yes sir। क्या लगता है थर्ड सिस्टम में क्या होगा? एक में मैटर एनर्जी दोनों हुए, दूसरे में एक ही हुआ, थर्ड में कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम which cannot exchange both matter and energy with the surrounding। Boundary must be real, rigid and adiabatic। यहाँ पे हीट एक्सचेंज भी जीरो, वर्क भी जीरो। हीट एक्सचेंज को जनरली Q से डिनोट किया जाता है, वर्क इज डिनोटेड बाय W, दोनों जीरो। चलो, कोई डाउट यहाँ तक?
Is that okay?